अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माइक्रो सेटिंग, मेरा सबसे फेवरेट। माइक्रो सेटिंग कैसे करेंगे आप, देखिए भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रो सेटिंग में आप एक मेटल बना लीजिए। सिंपल सा, पहले बताता हूँ एकदम। आप एक मेटल बनाए, 0 इंटर। अब जैसे कि माइक्रो सेटिंग में क्या ध्यान देना पड़ता है अपने को, कि वॉल की डायमंड का डेप्थ कितना हो, प्लस साइड से प्रॉन्ग कैसे होंगे, इसको स्प्लिट कितना करना है, कैसे करना है, वो सब थिकनेस का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप एक सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे एक सेक्शन बना लिए, लगभग मैं 1.5 कर लेता हूँ। 0 इंटर, 1.5 इंटर, 1.5, 1.5 मैंने एक स्क्वायर बना के ले लिया। अब इसको एक्सप्लोड कर दिया मैंने, सिलेक्ट किया, इसको रिबिल्ड मार दिया। अब इसको रिबिल्ड 4 पॉइंट से करूँगा, ऑन कर दिया, पॉइंट ऑन कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके वापस मूव कर दिया, इसको यहाँ से हल्का सा डोम कर दूँ। मुझे कभी भी ऐसा डोम नहीं चाहिए, मुझे इस टाइप का डोम, ऐसा डोम होना चाहिए। ठीक है। अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर यहाँ से कितना ऊपर मूव करेंगे, लगभग 0.25 से 0.3 तक रख सकते हैं आप। तो वापस को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसको एक्सट्रूड कमांड लेके, यहाँ पे एक्सट्रूड है, अगर किसी को एक्सट्रूड में डाउट है तो बताना। इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने। ठीक है। एक्सट्रूड करने के बाद अब मुझे इस पे सेटिंग करनी है। अब मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट एज लिया, इसका डुप्लीकेट एज लिया, इसको मूव कर दिया बाहर 5 mm, इसको लॉक मार दिया मैंने। इसमें जो डायमंड के बाहर मेटल लगभग मैं 0.15 रखता हूँ, 0.15। इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, 0.15 इंटर। अब इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस। मैं शॉर्टकट की से काम कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऑफसेट करो ऑन सरफेस, यहाँ पे क्लिक, 0.15 सिलेक्ट किया। इसको मैं ट्विन कर्व ले लिया, इसका ट्विन कर्व लिया। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जीबी ओरिएंट जेम्स कर दिया, जीबी ओरिएंट जेम्स फ्लिप कर दिया, नियर ऑन कर दिया। अब ये डायमंड बड़े करने मैंने बताया हुआ आप लोगों को, डायमंड कैसे बड़े करने हैं। अब यहाँ पे डायमंड बिठा दिया मैं, स्नैप ऐसा रखना है, 0.15 के लॉकिंग पे मैं डायमंड बिठाना स्टार्ट किया। या तो अभी एक ही डायमंड बिठा के मैं एरे मार सकता हूँ, क्योंकि सेम साइज की डायमंड है। ये हो गया इतना। अब इसके बाद डायमंड बिठाने के बाद ये डायमंड को लेके आना है आपको यहाँ पे जगह पे। अब डायमंड को जगह पे लेके आए, अब आपको F6 प्रेस करना है और यहाँ पे लेना है कमांड चैनल बिल्डर। आपको चैनल बिल्डर पे क्लिक कर देना है। चैनल बिल्डर में ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो सेक्शन है लगभग आप यू रखो, अगर रो रखोगे तो भी चलेगा, मैं यू रख दिया। ठीक है। प्लस इसकी हाइट कितनी और वेट, ये दोनों भी ध्यान रखना पड़ता है। इसकी जो हाइट होती है वो गर्डल, डायमंड का गर्डल है और टिक है। डायमंड के 3 पार्ट होते हैं, एक बार ध्यान रखो। डायमंड के 3 पार्ट हैं। एक डायमंड बाहर लेके आता हूँ। अब इस डायमंड को टेबल बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्लैट वाला पार्ट दिख रहा है इसको टेबल बोलते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है इसको गर्डल बोलते हैं, इसको टिक बोलते हैं। ठीक है। ये टेबल, गर्डल और टिक। अब मैं क्या किया, डायमंड सेलेक्ट किया और यहाँ पे वापस से मैं चैनल बिल्डर ले लिया। डायमंड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसके अंदर पुश कर दिया, वैसे चैनल बिल्डर आ गया। चैनल बिल्डर में मुझे इसको पकड़ा, मैंने हाइट कम किया। हाइट कितना करूँगा, गर्डल और टिक के बीचों बीच। अभी थोड़ा सा ऊपर उठा दिया मैंने। यहाँ से जो येलो वाला पॉइंट दिख रहा है, ये येलो वाले पॉइंट सिलेक्ट करोगे, हल्का से इसको
उसको ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे गर्डल और टिक के बीचों बीच इसकी हाइट भी मुझे टेबल के लेवल तक रखनी है। विथ इसका टेबल तक, यहाँ टेबल तक दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ये टेबल के लेवल तक है। क्या हुआ, एक गर्डल और टिक के बीचों बीच और टॉप से टेबल के लेवल तक मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद उसको सेलेक्ट किया और इसी से बुलेट डिफरेंस कर दिया मैंने। टेबल समझे, जो थिकनेस रखा था टेबल के लेवल तक रखा था, जिसकी वजह से जो वॉल है ये लगभग टेबल के लेवल तक है। क्लियर है? अब देखो, इससे कट मारने के बाद आप वापस से डायमंड सेलेक्ट करोगे। मैंने वापस डायमंड सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया। अब एक चैनल बिल्डर भी यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, चैनल बिल्डर कटर में जाओगे, यहाँ पे चैनल बिल्डर यहाँ पे है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट करोगे तो ऑप्शन आ जाएंगे, या आप F6 क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट चैनल बिल्डर ले लिया था। अब वापस जो है मुझे क्या लेना है, माइक्रो प्रॉम कटर। अब यहाँ पे जाओगे, चैनल बिल्डर के बाजू में यहाँ पे माइक्रो प्रॉम कटर है, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद ये डायमंड को इसके अंदर पुश कर दिया तो इसके भी कटर आ गए यहाँ पे। तो यहाँ भी जो कटर है उसमें भी मुझे ध्यान रखना है गर्डल और टिक के बीचों बीच होने चाहिए। अब मैं कटर की हाइट पहले वेट बढ़ाता हूँ। वेट पहले मैं ले लिया, इसको बड़ा किया, ये जो पॉइंट है इससे गम्बल के हिसाब से आप इसको, यहाँ जो टेबल दिख रहा है वो टेबल के लेवल तक कर दिया। प्लस या सेक्शन जो है ये प्रॉपर में यू कर लिया, प्रॉपर यू ए वाला। अब इसकी हाइट जो है मुझे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे गर्डल और टिक के बीचों बीच होनी ही चाहिए। अभी यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो अभी भी ये बीचों बीच नहीं है, ये पॉइंट को पकड़ा, ड्रॉप को और ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर रख दिया। क्लिक कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया, इससे बुलेट डिफरेंस कर दिया। ठीक है, कहीं कहीं पे इतना ही माइक्रो सेटिंग चल जाता है, आप इतना करोगे माइक्रो सेटिंग हो गया। ठीक है, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा, कहीं कहीं पे यहाँ पे स्प्लिट भी करवाते हैं, प्लस एजर कटर भी यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या किया, यहाँ पे डायमंड सेलेक्ट किया, वापस से यू कट करने के बाद वापस से F6 पे गया। अब यहाँ पे वापस से मैं माइक्रो प्रॉम कटर ले लिया। अब यहाँ पे मैं सेंटर में ऑलरेडी लिया था तो वापस सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या किया, यहाँ पे स्टाइल्स में जाओगे, इमीडिएट में लोगे, यहाँ ए वाला कमांड यूज करोगे, इसके दो डायमंड के बीचों बीच, और यहाँ पे सेक्शन जो है इसको यू कर दिया। अब यहाँ पे डायमंड जो कटर हैं वो यू टाइप शेप हो गए और उल्टे हो गए हैं, तो इसको जो दो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट के मैं इस साइड ले लिया, ये सीधे हो गए। प्लस इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मैं इसकी हाइट कम करता हूँ, और इसका थिकनेस लगभग 0.1 से 0.12 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं गैपिंग यहाँ देख लेता हूँ 0.15 है तो 0.12 मतलब उससे कम ही होगा। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले लिया मैंने, और इसको गर्डल के लेवल तक रखूंगा। तो जितना गर्डल जिस लेवल पे है उस लेवल पे कटर भी होगा। लास्ट में हमेशा ध्यान रखना होता है ये डायमंड के थोड़े से ऊपर आ गया है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा ऊपर मूव कर दिया, रिमूव ग्रुप करके इसको बाहर मूव कर दिया। फिर वापस से ग्रुप है, इसको आरजी किया, रिमूव फ्रॉम ग्रुप, इसको बाहर ले लिया हल्का से इधर। ए लेने के बाद सिलेक्ट किया, इसको बुलियन डिफरेंस। अब एक कटर भी मैं हाइड कर देता हूं, ये ऐसा कट हो गया, एक गर्डल तो हो गया। उसके बाद यहां पे सिलेक्ट किया जीवी एजोर कटर,
ये लेने के बाद एक कटर आ गया, ऊपर राउंड कटर आना चाहिए और इसकी लॉकिंग भी 0.1 होनी चाहिए, 0.05 से 0.1 के बीच में होनी चाहिए लॉकिंग। ठीक है, अभी कटर ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है, सेट है, लेकिन आप लोगों को सेट करने पड़ेंगे। अब सिलेक्ट किया, ये बुलेट डिफेंस कर दिया। ये थोड़ा सा आप लोग कम कर लेना, ये मेरा कैसा 0.15 से 0.1 से 0.12 होना चाहिए, 0.15 हो गया तो ये भी चल जाता है, कोई इशू नहीं इतना। ठीक है, अब ये प्रॉपर माइक्रो सेटिंग हो गया है, ये सब माइक्रो सेटिंग। अब एक बार शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आप लोग को, वापस से यहाँ पे आप गए फ्रंट में, यहाँ पे क्लिक किया कि स्क्वायर लिया, 0 इंटर, 1.5 इंटर, 1.5 इंटर सेलेक्ट किया, इसको एक्सप्लोड कर दिया, इसको रिबिल्ड कमांड लिया, 4 पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सेलेक्ट किया, मूव कर दिया, 0.3 के आसपास मूव कर दिया, इसको हल्का सा डूम कर दिया, सेलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद डुप्लीकेट एज ले लिया, थोड़ा एक्सट्रूड कम करता हूँ तो डायमंड कम बिठाने पड़ेंगे, टाइम ज़्यादा जाएगा। डुप्लीकेट एज ले लिया दोनों का, इसको मूव किया 5 mm, इसको लॉट मार दिया। लॉट मारने के बाद सेलेक्ट किया, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस, फ्लिप किया 0.15, सेलेक्ट किया ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको ट्विन को ले लिया, जीबी ओरिएंट गेम्स, यहाँ पे नियर एरे लॉन्ग को। अब यहाँ पे डायमंड कितने का है 1.2, तो 1.35, एरे लॉन्ग को 1 mm प्लस डायमंड 1.35, डायमंड बैठ गया इतना, वापस लेके आया इसको डायमंड को थोड़ा बीचों बीच कर लिया मैंने, वापस से इसको मूव किया, फिर इसको वापस F6 प्रेस किया, यहाँ पे ले लिया मैंने चैनल बिल्डर लिया, एक बार का मैंने सेटिंग किया हुआ है, टेबल ध्यान रखना है और प्लस गर्डर के बीचों बीच इतना ऑलरेडी दोनों है, टेबल के लेवल तक है, स्पेस दबा के इसको पूरा रिप्लेस कर दिया, ये हो गया। वापस सेलेक्ट किया डायमंड, F6 प्रेस किया, यहाँ पे माइक्रो प्रॉम कटर इसको लिया, अब इस मिड वाला पहले आ गया, तो मिड वाला पहले 1.15 हो गया था, इसको हल्का सा छोटा कर दिया मैंने, कम कर दिया। लास्ट वाला मैंने बोला था कि डायमंड उसके ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, तो इसको मूव कर देना, थोड़ा बाहर तक ले लेना। फिर इस साइड में भी सेम प्रॉब्लम होगा, इसको सिलेक्ट करना है, इसको भी हल्का सा बाहर ले लेना, इसको वापस एक कटर ले लिया ग्रुप करके, इसको कट मार लो। इसमें ऐसा नहीं कि आप चैनल बिल्डर पहले लो इसके बाद माइक्रो लो, फिर आप कोई भी आगे पीछे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे डायमंड सेलेक्ट किया मैंने, जीबी एजोर F6 वापस प्रेस किया, माइक्रो प्रॉम कटर। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टाइल्स में, अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। अब ने कटर मुझे ये लेना है, एक कटर पे क्लिक किया, अब बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको आप रिसेट कर दो। फिर उसके बाद अभी भी डोम दिख रहा है, तो वो डोम कम करने के लिए यहाँ पे डोम है, इसको 0 कर दिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब इसको सेलेक्ट किए, इसको हल्का सा मूव कर दिए ऊपर साइड में, मूव किया, अब इसको हल्का सा ब्रॉड कर दिया। अपने ध्यान रखना है टेबल के लेवल तक होना चाहिए, ये टेबल के लेवल तक हुआ, अब प्लस गर्डर के और इसके बीचों बीच होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें हो गई, टॉप से भी हो गया क्लियर, अब फ्रंट से भी क्लियर हो गया। अब इसको सिलेक्ट किया, इससे बुलेट डिफरेंस कर दिया, ये हो गया। वापस सिलेक्ट किया मैंने, कटर लिया, जीबी एजोर कटर लिया। कभी कभी कटर आपको ऐसा आएगा, इस टाइप कटर आएगा, तो आपको ऐसा कटर यूज नहीं करना है, आपको स्टाइल्स में जाके आपको चेंज करना है, आपको ऐसा कटर डालना है।
अब ऐसा कलर डाला, अब थोड़ा सा कटर छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग बारी बारी से करके देख लेना खुद से कि किससे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो छोटा कर दिया मैंने, वापस सिलेक्ट किया, इसको बुलेट डिफेंस कर दिया। अब पूरा हो गया माइक्रो सेटिंग।